हेलो फ्रेंड्स। तो आज फर्स्ट लेसन फिज़िक्स का पढ़ते हैं बेसिक्स। तो फर्स्ट लेसन की बेसिक्स में देखिए व्हाट इज़ फिज़िक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ फिज़िक्स। ओके, क्वेश्चन है आंसर इसका हम क्या लिखेंगे। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर एनर्जीज। ओके, तो ये क्या बोल रहा है आप देखिए। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है। वो सर्वे करता मतलब डील करता विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर एनर्जीज। आ गया समझ में। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर एनर्जीज। ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। आप देख सकते हैं 3 स्टार्स है। व्हाट इज़ फिजिक्स, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डिस्कवरी ऑफ सी.वी. रामन। The discovery of C.V. Raman is Raman effect, which deals with the scattering of light by molecules of medium when they are excited to vibrational energy levels. तो क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज डिस्कवरी ऑफ C.V. रामन। द डिस्कवरी ऑफ C.V. रामन इज रामन इफेक्ट। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। फिर नहीं किससे सवाल कर रहा, डील किससे कर रहा, विथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब बिखर जाना, लाइट का बिखर जाना। मतलब अगर आप कांच मतलब फेंकेंगे दीवार पे तो वो फूट के मतलब बिखर जाएगी, राइट, एक जगह पे नहीं रहेगी। वैसे ही लाइट भी बिखरी हुई है बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। और वो कब रहेंगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हेन दे आर एक्साइटेड टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ओके, आ गया समझ में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द डिस्कवरी ऑफ सी.वी. रामन इज रामन इफेक्ट which deals with scattering of light by molecules of medium when they are excited to vibrational energy levels. हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये भी पूछा तो पूछ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, क्या फंडामेंटल फोर्सेस हैं इन नेचर, मतलब जो नेचर के जो फंडामेंटल फोर्सेस है क्या क्या है पूछ रहा है बस। ओके, तो फर्स्ट वाली देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स और द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये 4 फोर्सेस हो गए हमारे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स आर द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सिमेट्री। अपने को यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देता हूँ। ओके, दो क्वेश्चन दे रहता, मतलब एक क्वेश्चन नहीं रहता लेकिन 2 ऑप्शन दे देता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें अपने को करना क्या है, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन भी आ गया तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बी ऑप्शन रहता कैसा भी। अगर नहीं भी रहा, जंबल कर दिया बोले तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको लिखना है, इतना तो मालूम रहता कैसा भी आपको। ओके, तो आंसर लिखनी है आप, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स 2 हाफ्स जो मतलब इक्वल शेप के, इक्वल साइज़ के जो रहते हैं मगर 2 हाफ में रहते हैं। ओके, अगर आप समझो आप बॉल को एक कट कर दिए, सर्कल बॉल को, स्मॉल कौन सा ही बॉल ले लो, तो उसके 2 हाफ्स होते हैं लेकिन उसका साइज़ और मतलब अगर आप बीच में से उसको काटेंगे तो 2 हाफ्स होंगे और साइज़ शेप दोनों का इक्वल रहेगा। ठीक है, तो उसको सिमेट्री कहेंगे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ सिमेट्री ख़त्म हो गया। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस एस चंद्रशेखर टू फिज़िक्स। आंसर देखिए इसका, चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। मतलब चंद्रशेखर कंट्रीब्यूशन क्या करिए फिज़िक्स के लिए बोले तो चंद्रशेखर लिमिट स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। इतना लिख दीजिए, आपका बेसिक्स ख़त्म हो गया, खत्म। देखिए फिर 6th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इतना हार्ड भी नहीं है वाला आंसर, बड़ा दिख रहा है लेकिन ईजी है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 मैसिव बॉडीज़। ओके, यहाँ पे देखिए आप इमेजिनेशन करिए, 2 गाड़ी है, मतलब 2 कार्स है एंड 2 बसेस, और मतलब मर्जी आपकी जो भी ले लीजिए आप। अगर 2 कार्स है उसके बीच में मतलब 2 कार आप स्पीड में, मतलब इमेजिनेशन करिए 2 कार स्पीड में है, उसके बीच में जो जो गैप है उसके अंदर एक फोर्स है, उसको अपन अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे।
और आप देखिए, आप आंसर में वही है, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट, मतलब जो प्रेजेंट है बिटवीन टू मैसिव बॉडीज़। मैसिव बॉडीज़ उसको अपन क्या लिए, मतलब दो सर्कल्स भी ले लीजिए स्पीड में, या फिर आप दो कार्ड्स भी लीजिए, दो बस भी ले लीजिए। तो मैसिव बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स, मतलब जो एयर है उसके अंदर जो फोर्स है उसको अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए उसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ अपने को यहाँ पे लिख लेना है, फर्स्ट सेकंड डाल दीजिए आप, या फिर आप फर्स्ट लिखिए बाद सेकंड में डाल सकते। फर्स्ट क्या है, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे ऊपर भी है, अपन अपने को यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी लिख दे सकते हैं। फिर उसके बाद इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये मतलब लॉन्ग रेंज तक एग्जिस्ट करने वाली फोर्स है। ओके, उसके बाद देखिए व्हाट इज़ आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। इसका फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है वाला, E इक्वल्स टू mc², where c is the velocity of light, m is the mass of moving body and E is energy equivalent। आप यहाँ पे देखिए, मतलब आपको कैसे लिखना है समझ में नहीं आ रहा तो इजी भी देखिए इसका, E इक्वल्स टू mc² बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए आप c से m जाइए, m से फिर E जाइए, ठीक है। मतलब देखिए वेर c इज, मतलब पहले c आ रहा है। ओके, राइट से लेफ्ट जाइए आप, राइट से मतलब लेफ्ट से राइट नहीं जाइए। तो देखिए यहाँ पे वेर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, m इज मास ऑफ मूविंग बॉडी, E इज एनर्जी इक्विवेलेंट। और आपको ये भी फार्मूला याद रखें तो बेहतर है। और ये फार्मूला क्या है देखिए, c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे आज के बेसिक्स हो गए फिजिकल वर्ल्ड के, हम देख सकते हैं। और अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं आपको फिर से इसमें क्लैरिफिकेशन कर दूँगा। ओके, बाय।